विजन डॉक्यूमेंट 2047 आप राष्ट्रीय अध्यक्ष तो नहीं है ना? इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि मानवर जो विजन डॉक्यूमेंट जो सरकार 2047 लेकर आई है, ये तो संभव तब होगा जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब आपस में भाई हैं। लेकिन ये सरकार भेदभाव पैदा करके और केवल अपनी सरकार बचाने के लिए हमें आपस में लड़ाने का काम करती है। मैं तो ये बताना चाहता हूँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब आपस में भाई भाई का जब नारा दिया हमारे नौजवानों ने, हमारी वीरांगनाएं बहनों ने, जिन्होंने अंग्रेजों के छक्कों को छुड़ाते हुए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूलते हुए 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद कराया था। और धन्य बाबा B.R. अम्बेडकर साहब जिन्होंने इस देश का पवित्र संविधान बनाकर इस देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सौंपने का काम किया। 1952 से इस देश में चुनाव होना शुरू हुआ और जब तक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब आपस में भाई भाई ये रीजन लेकर नहीं चलेंगे तो ये जो 2047 का जो इनका विजन डॉक्यूमेंट है फेलियर घोषित हो जाएगा। मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे दुख में कि विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, वो विकसित उत्तर प्रदेश ये कैसे संभव होगा जब हमें आपस में लड़ाने का काम करते हैं, भेदभाव पैदा करने का काम करते हैं। मैं बताना चाहता हूँ अभी हमारे माननीय मंत्री जी एक बात कर रहे थे कि सपा की सरकार में आरक्षण की लूट हुई, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ धन्य बाबा B.R. अम्बेडकर साहब जिन्होंने भारतीय संविधान में बैकवर्डों और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को आरक्षण देने का काम किए हैं। उसी के आधार पे जब इस प्रदेश इस सूबे के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी थे तो उन्होंने बैकवर्डों और SC/ST के भाई बहनों को सरकारी नौकरी देने का काम किया। लेकिन जो भाईचारे की बात नहीं करते मैं कहना और बताना चाहता हूँ जितनी सरकारी नौकरियां देने के लिए यहाँ सरकारी नौकरी देने के लिए परीक्षाएं हुई, सारी परीक्षाएं लीक हो गई। इनकी मंशा जो सामने बैठे हैं सरकार की मंशा जो है बैकवर्ड SC/ST को सरकारी नौकरी देने की नहीं है। यहाँ तक कि जो मतलब आउटसोर्सिंग से नौकरी दे रहे हैं उसमें भी बड़े पैमाने पे भेदभाव किया जा रहा है। आज बेरोजगारों की फौज खड़ी है, बेरोजगार आज कितना परेशान है, कितनी की शादी टूट गई, कितनी बहनों की शादी टूट गई इस आशा में कि अगर नौकरी मिलेगी, सरकार नौकरी देगी तो हमारी बहन की शादी हो जाएगी, हमारी शादी हो जाएगी, वो टूट गई। और मेरे दोस्तों ये तो केवल ढोल का घोंसला है। किसानों, आज किसान की आर्थिक स्थिति कितनी दयनीय है। आज हर पूरा प्रदेश कर्ज के बोझ से दबा हुआ है और किसान दर दर ठोकर खा रहा है। और किसान अगर 1 लाख का कर्ज लिया है तो तहसील वाले उसको उठाकर और मतलब कितना परेशान करते हैं। लेकिन यहाँ तो तमाम कई हजार जो है कर्ज लेकर भगोड़े भाग गए, वो देश को छोड़कर भाग गए, उन पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही। और मैं कहना चाहता हूँ कि आज किसानों की स्थिति बहुत दयनीय है। ये अच्छे दिन लाने की बात कहे थे, अरे अच्छे दिन नहीं हमारे खराब दिन लौटा दें। आज महंगाई चरम सीमा पे है। आज महंगाई के कारण आज हर गरीब, वंचित, पीड़ित, पिछड़ा, दलित, हर सर्व समाज का गरीब बिल्कुल मतलब परेशान है क्योंकि नौकरी है नहीं, रोजी है नहीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ये सरकार जो है हर मुद्दे पे फेल हो गई है। इनका जो लोक कल्याण संकल्प पत्र 2017 और लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 आज 2025 चल रहा है। ये 7-9 साल में अगर उसका 50% भी काम किए हों तो मैं जानता तो मानूंगा कि जो है विजन डॉक्यूमेंट जो 2047 है, अरे 2047 तो बहुत लंबा है। और हमारा जो विजन है, समाजवादी पार्टी का जो विजन है कि 2027 में समाजवाद जो आज ये सामने बैठी सरकार हर क्षेत्र में जो फेलियर घोषित हो गई है, महंगाई, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और महिलाओं को सुरक्षा ना दे पाना, बेरोजगारों की फौज खड़ी है। आज हमारे बच्चों का भविष्य अंधकारमय है। छोटे छोटे बच्चे आज जो है प्राथमिक विद्यालय जो है मर्ज करके आज हमारे बच्चों की शिक्षा छीनने का काम कर रहे हैं। और हम तो कहना चाहते हैं कि हमारा जो विजन है पूरा साफ है। अगर 2027 में ये प्रदेशवासियों ने श्री अखिलेश जी को मौका दिया तो मैं जिस तरह 2012 से 2017 में
चौमुखी विकास उत्तर प्रदेश का हुआ था, कानून का राज था और बेरोजगारों को नौकरी दी जा सरकारी नौकरी दी जा रही थी, महंगाई कम था, बहन बेटों की इज्जत सुरक्षित थी, चारों तरफ भाईचारा था। लेकिन इन्होंने भाईचारा को खत्म करके हमें आग को लगाकर ये सत्ता हथियाना चाहते हैं। ये लोग वोट के सौदागर है, इसलिए आज महंगाई चरम। बिजली की बात बहुत हो रही, मैं तो गांव में रहता हूँ, 5 घंटा 6 घंटा भी बिजली नहीं मिलती है मुझे जो है एक्शन से बात करना होता है। यहाँ बहुत लंबी चौड़ी बातें होती है। आज सड़कों की बात होती है, हाईवे छोड़कर आज हाईवे की भी स्थिति देख लीजिए, उसके क्वांटिटी में कितना अंतर है। हाईवे जो है पूर्वांचल बनने के बाद भी आज वो सड़कें टूट गई हैं और गांव की सड़कें रूरल एरिया में, ग्रामीण अंचल में सड़कों की स्थिति इतनी जर्जर है कि पैदल चलना दूभर हो जाता है। और एक मिनट, आज हॉस्पिटलों की स्थिति देख लीजिए, पूरा जर्जर हो गया है। इसलिए मैं लंबी बातें, क्योंकि एक मिनट और मुझे दे दीजिए। मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी चले गए, मैं कहना चाहता हूँ किस तरह भेदभाव ये हमारे माननीय सदस्यगणों के साथ की जाती है। त्वरित विकास योजना में 403 विधायकों से जो है प्रस्ताव लिया गया, लेकिन जितने हमारे माननीय प्रतिपक्ष के विधायक हैं, माननीय सदस्य से खत्म कर लीजिए। 5 करोड़ रुपया 6 मिनट हो गए आपके विकास के लिए नहीं दिया गया, तो कितना बड़ा भेदभाव है, ये कैसा अन्याय है हम विपक्ष के विधायकों के साथ। तो कैसा इनका 2047 का विजन, ये तो केवल एक छलावा है। मैं आपको धन्यवाद देते हुए माननीय चाहता हूँ, मेरे यहाँ एक 4 लेन सड़क बनने की बात है, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में दिया था, लेकिन आज तक वो हुआ नहीं। लिखित में दे दीजिएगा। धन्यवाद।